हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवी क्रिएशन। और ये है मेरा डे 2, एपिसोड नंबर 2, जहाँ के मैं आज अपनी पेंटिंग सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बस बनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। उनमें से एक है मेरा पेंटिंग, जिससे मुझे काफ़ी प्यार है। बस एक खाली सरफेस, एक सिंपल सी शुरुआत, लेकिन हर शुरुआत के अंदर एक ख़ास बनने की संभावना छुपी होती है। और ये संभावना मुझे ले जाती है अलग अलग डिज़ाइनिंग की ओर। पहला स्ट्रोक हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर वही पूरी कहानी की डायरेक्शन तय करता है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। एक स्ट्रोक के बाद एक स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के बाद एक स्ट्रोक, और ऐसा लगता है कि अभी मैं डायरेक्शन के नज़दीक जा रही हूँ। इसके बाद भी कई कन्फ्यूज़न आपके पास होते हैं कि ये आगे सही जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे काम होगा। धीरे धीरे शेप बननी शुरू होती है, और वो शेप धीरे धीरे ही एक नई पहचान लेती है। पेंटिंग अपने आप में मुझे एक सुकून की तरफ ले जाता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बनाऊं। और ये काफ़ी मेहनत है, आई टेल यू, बट उतना ही ऑन द सेम टाइम इट्स अ पीस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। और फिर एक प्रोसेस जल्दी का है नहीं, इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होती है, आपको कंट्रोल चाहिए होता है। डिटेल्स के साथ एक नया रिश्ता बनाने का प्रोसेस है ये। और इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है कई बार। जैसे इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे पूरे 2 डेज़ लगे हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आई होप मेरे डिज़ाइंस आपको अच्छे लगते हैं। अगर नहीं भी लगते हैं तो जो भी फीडबैक्स है वो प्लीज़ आप ज़रूर दें। हर लेयर पिछले लेयर को इम्प्रूव नहीं करती, उसे समझाती है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी लगता है शायद ये सही नहीं जा रहा, पर डाउट भी प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। और आर्ट में डाउट होना, इट्स क्वाइट पॉसिबल, और ये होता ही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके डाउट को क्लैरिटी मिलती जाती है, जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आगे कौन सा कलर उठाऊं या क्या बनाऊं, कैसी शेप बनेगी, ये बन भी पाएगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे आपका आर्ट एक शेप लेना शुरू करता है। और कहीं ना कहीं डाउट में क्लैरिटी होती है या नहीं भी होती है। जब तक डिज़ाइन पूरा नहीं हो जाता है, आप तब तक डाउट में रहते हैं। अगर आप में से कोई भी पेंटिंग सीखना चाहता है या इसके बेसिक्स को समझना चाहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इसके लिए क्लासेस भी शुरू कर सकती हूँ। फिर आता है डिटेलिंग, जहाँ सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने लगती हैं। जैसे कि आप इस फूल में ही देखें, जब तक ये ग्रीन पत्तों के साथ कंप्लीट हो रहा था, इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन इसकी छोटी छोटी फूल और कलियों से मिलते हुए जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा लग रहा है कि अब एक शेप बननी शुरू हो गई है, डिटेलिंग होनी शुरू हो गई है। एक लेयर ऑफ पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, पर इसमें क्या दूसरे रंग की ज़रूरत थी? लेकिन जब आप इसमें लगाएंगे या डालेंगे, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि येस, इट वॉज रिक्वायर, एंड हाउ मच यू कैन सी इन दिस। अगर मैं चाहती तो मैं उसे सिंपल पिंक, जो कलर मैंने फर्स्ट टाइम किया था, उसके साथ छोड़ सकती थी। पर अब ये पेंटिंग नहीं रही है। अब ये एक एक्सप्रेशन बन चुकी है, जो धीरे धीरे सामने आ रही है। और आप देख रहे हैं ये खुद को एक्सप्रेस करना शुरू कर चुकी है। इट इज़ लुकिंग मोर रियल नाउ, जब इसमें हमने डिटेलिंग ऐड करी है। इसके बाद का प्रोसेस भी इतना ही मुश्किल रहा है।
लेकिन अब आपको ये रिलैक्सेशन है कि यहाँ पे आप क्लियर हो चुके हो कि व्हाट यू आर मेकिंग फॉर, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। हर स्ट्रोक अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हर डिटेल अब ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि अब डायरेक्शन मिल चुकी है। अब फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि हम क्या बना रहे हैं और इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आएगा, इसकी भी कई हद तक संभावना क्लियर हो चुकी है। पता चल चुका है कि अब ये फाइनली बनेगा भी क्या। मैं आगे के एपिसोड्स भी अपलोड करती रहूँगी। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पहले वीडियो को के जो शॉर्ट्स हैं उसको आपने काफ़ी सराहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को भी उतना ही प्यार मिले। और ट्रस्ट मी, इट्स वेरी लेबरिंग और डूइंग मेहनत, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियोस ला सकूं। प्लीज़ डू लाइक इट। और फिर वो मोमेंट आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि अब ये सिर्फ आपने नहीं बनाया, इसको एक प्रोसेस ने बनाया। कलर्स, ब्रशेस, थॉट, कैनवस और कितना कुछ लगा इसको बनाने वक्त। एक के बाद एक प्रोसेस, पहले पेंसिल से डिटेलिंग करना, फिर उसमें रंगों का चयन करते हुए उसे भरना। खैर, अब मैं अपने वीडियो के अंत में आ रही हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है, बट कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद अभी आपको 28 पेंटिंग्स और देखनी बाकी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड इफ़ यू लाइक इट मोर प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। बाय।